नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशाल्लाह आप लोगों की ऑडियोज़ मैंने सुनी, बहुत अच्छा सबने सुनाया। इंशाल्लाह आज हम सबक नंबर 2 कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पिछला स्नैपशॉट थोड़ा देख लें, रिवाइज कर लें। कलमे की इकसाम हमने की थी, और कलिमा लफ्ज़ को कहते हैं, वर्ड कहते हैं इंग्लिश में इसको। उसकी 3 इकसाम थी, इसम, फेल, हर्फ। उसके बाद मैंने आपको फेल की इकसाम लिखने को कहा था, माजी, मुजारे, अमर और नहीं। और अरबिक में मादी, मुदारे, अमर और नहीं। माजी से मतलब माजी, पास्ट टेंस। और मुजारे प्रेजेंट और फ्यूचर, हाल और मुस्तकबिल के लिए आता है। और अमर हुक्म देने के लिए, और नहीं किसी काम से रोकने के लिए। आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है इसम ज़मीर, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टॉपिक है कुरान पाक में। तो अरबी में ज़मीर और ज़मीर वो लफ्ज़ है जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल होता है, बिल्कुल जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सारा स्कूल जाती है, सारा स्कूल से आती है, सारा खाना खाती है, सारा होमवर्क करती है। इसकी जगह मैं कहती हूँ सारा स्कूल जाती है, वो स्कूल से आती है, फिर वो होमवर्क करती है और वो अपना काम मुकम्मल करती है। तो वो जो वो का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया वो यहाँ पे ज़मीर कहलाएगा, जो किसी वो इसम है जो बोलने वाले, सुनने वाले या गैर मौजूद शख्स की तरफ इशारा करे बगैर इसका नाम लिए। तो ज़मीर क्या होगा कि आपने नाम नहीं लेना, आप वो, उन, मैं, तुम इस तरह के लफ्ज़ जब इस्तेमाल करेंगे नाम की जगह, तो उसको इसम ज़मीर कहते हैं। ज़मीर 3 तरह की होती है। एक होती है ज़मीर मुतकल्लिम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जो बोलने वाले के लिए होती है। जैसे मैं अगर बात कर रही हूँ तो अना। अगर हम इसमें कहते हैं कि हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो नहनु। ठीक है, एक मिनट जल्दी से। तो अना, नहनु, नहनु, नहनु कैसे लिखेंगे? ऐसे, नहनु। नहनु का मतलब हम, दो के लिए भी आ सकता है, ज्यादा के लिए भी आ सकता है। ठीक हो गया। और अना का मतलब मैं। ये दोनों ज़मीर मुतकल्लिम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ज़मीर मुतकल्लिम। इन्हें आप लिख लीजिए। उसके बाद हम अपने अगले वाली किस्म की तरफ जाते हैं, उसे कहते हैं ज़मीर मुखातिब, या इसका दूसरा नाम है ज़मीर हाजिर। एक मिनट, इसको खोल जी। तो हाजिर, हाजिर, हाजिर और हाजिर। ठीक है, ज़मीर मुखातिब या ज़मीर हाजिर। हाजिर जो सामने है, तुम के, तुम का मीनिंग आएगा उसमें, यू का मीनिंग आएगा, आप का मीनिंग आएगा। जैसे अंता, तुम एक के लिए आता है। अंती भी तुम एक के लिए आता है, पर मोहन्नस के लिए। अंतुम, तुम सब। अंतुन्ना भी तुम सब। अंतुम मुजक्कर के लिए भी आता है और लोगों के लिए भी आता है, यानी जब तमाम लोग, जिसमें मर्द औरत दोनों शामिल हो जाते हैं। और अंतुन्ना सिर्फ औरतों के लिए आएगा, सिर्फ फीमेल्स के लिए आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया ज़मीर मुखातिब दूसरी किस्म। अच्छा, आगे चलते हैं अब हम अपने सबक में। थर्ड पर्सन ज़मीर जो होती है, या जो थर्ड पर्सन होती है, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, वो होते हैं कि जब आपके सामने वो बंदा, ना वो मैं है ना वो तुम है, ठीक है, लेकिन वो करके हम उसकी बात करें। उर्दू में वो, और इंग्लिश में दे, देमसेल्व, इस तरह के जो वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे हम अगर देखें, हाँ, तो हमारे पास हुआ, हुआ का इंग्लिश में इसको कहते हैं ही। हुआ इज ही, मुजक्कर के लिए। या को इंग्लिश में कहते हैं शी। उर्दू में वो का मीनिंग है जो सेम है, एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, दोनों इंग्लिश में डिफरेंट है। हम, दे, इसमें हुमा भी आ जाता है, हुमा, वो दोनों। ठीक है, ये मोनस मुजक्कर के लिए सेम है। हुन्ना वो सब, वो सब मोनस के लिए, औरतों के लिए। और हम जो है वैसे ही लोगों के लिए भी आएगा। हुआ वो मुजक्कर के लिए, हिया वो मोनस के लिए, हम वो सब मुजक्कर के लिए, हुन्ना वो सब मोनस के लिए। अब हम चारों तीनों टाइप्स को इकट्ठा देखते हैं। तो पहली टाइप कौन सी है? ज़मीर मुतकल्लिम, फर्स्ट पर्सन। दूसरी है ज़मीर मुखातिब या हाजिर, इसको कहते हैं सेकंड पर्सन। और तीसरी है ज़मीर गायब, और ज़मीर गायब जो है वो होती है थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन। तो अब इन तीनों ज़मीरों को आपने याद करना है। ज़मीर मुतकल्लिम मैं, अना, नहनु। ज़मीर हाजिर
अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुन्ना। ज़मीर गायब जो है वो हुआ, हिया, हुम, हुन्ना, हुआ, हुमा, हुम। अभी मैं आपको पूरा चार्ट चार्ट करवाती हूँ आगे। अच्छा, अब अगर हम इन तीनों को हमने देख लिया, अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए, आप आपने अपनी कॉपी पर ये चार्ट जो है इसको बनाना है, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें तो पहला वाला क्या है? अना नाहनु। अना नाहनु कौन सी वाली ज़मीर थी हमारी? मुतकल्लिम की। अगर हम यहाँ पे लिखें तो अना नाहनु ये आपकी मुतकल्लिम की उंगली होगी। आपने अपने अंगूठे पर लिखना है अना नाहनु। आपने पहले अपना हाथ रखना है पेपर पर, फिर अंगूठे में ये जिस तरह मैंने कॉलम दो उसके बनाए हैं हिस्से, उसी तरह दो हिस्से बनेंगे मुतकल्लिम के लिए। तो ये आपका अंगूठा जो है वो ज़मीर मुतकल्लिम के लिए है। ये जो दो उंगलियां हैं, जो अंगूठे के साथ वाली दो उंगलियां हैं, ये हैं आपकी थर्ड पर्सन के लिए, जिसे कहते हैं ज़मीर गायब। गायब के लिए हुआ, हुमा, हुम, या, हुमा, हुन्ना। हुआ वो, हुमा वो दोनों, हम वो सब। या वो औरत के लिए, हुमा वो दोनों, हुन्ना वो सब। तो ये दोनों जो हैं ये आपके गायब की ज़मीर है। वो करके इसका मीनिंग आएगा। अब उर्दू के अंदर वो का लफ्ज़ हमारा वो आता है सबके लिए, वो दोनों या वो सब हम वो ही कहेंगे। हमें दोनों या सब भी साथ बाजू का नहीं लगाना होता। लेकिन इंग्लिश में और लाइक अरबिक में ये डिफरेंट है। इंग्लिश में देखें, दो को भी हम दे कहते हैं, ज़्यादा को भी दे कहते हैं। लेकिन अरबिक में ऐसा नहीं। अरबिक में दोनों के लिए हुमा है और ज़्यादा के लिए हुम है। इसी तरह फीमेल में भी दो औरतों के लिए हुमा होगा और ज़्यादा औरतों के लिए हुन्ना होगा। अब आप देखें तो ये जो हुमा हुमा है ये सेम है। दो मर्द हों या दो औरतें हों, या एक मर्द हो और एक औरत हो, तो ये सेम होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो आपने इसको याद कैसे करना है? हुआ, हुमा, हुम, या हुमा, हुन्ना। अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। तो हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। ये जो यहाँ पर सारी आपकी यानी डिफरेंट कलर्स देखते हैं, ये आपकी फीमेल वाली, पिंक वाली फीमेल वाली, ठीक है। और ब्लू कलर से मैं कर रही हूँ मेल वाली, मैस्कुलन, मुजक्कर। ये मुजक्कर की उंगलियां हैं। इसमें जो लफ्ज होंगे वो मुजक्कर के लिए होंगे। इन दोनों उंगलियों पे जो लफ्ज आ रहे हैं वो मोनस के लिए होंगे। और ये जो है ये मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए, ठीक है। तो आपने इसी तरह पिंक कलर लेके, तो इंशाल्लाह ताला आपने उसको करना है। तो ये दोनों के लिए ना, आ, मैं जो मोनस मुजक्कर दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, इसी तरह नाहनु मोनस मुजक्कर दोनों के लिए। और इसके अंदर मुतकल्लिम में आपका दो के लिए कोई सेपरेट वर्ड नहीं है। नाहनु का मतलब दो भी ये कहेंगे कि हम नाहनु मुस्लिमानी मुस्लिमूना, हम दोनों मुसलमान हैं, नाहनु मुस्लिमानी, हम सब मुसलमान हैं, नाहनु मुस्लिमूना। तो वो दो, इसमें इसमें ड्यूअल नहीं है, इसमें दो के लिए नहीं है। इनमें दो के लिए हुमा हुमा, अंतुमा अंतुमा, और सेम है वो, ठीक है। तो ड्यूअल में थोड़ी आसानी, पर वाहिद डिफरेंट है। ये अंता यू तुम, अंती मुन्नस के लिए, अंतुम तुम सब, अंतुन्ना तुम सब। तो ये आपका फर्क जो है वो रहेगा इसमें, ठीक है। तो मिटा देते हैं। अब देखिए आप, अब आपको याद रहेगा कि ये वाली हमारी ठीक है, ये मोनस की और वो दोनों मुजक्कर की है। आपने रट्टा लगाना है इसको। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। इसको बना के इस पिक्चर को आपने ग्रुप में भेजना है। अना नहनु, और नीट एंड क्लीन। अगर आप चाहें तो जो मुजक्कर हैं उनको ब्लू के साथ बना दें, जो मोनस है उनको पिंक के साथ बना दें। आपकी आपकी अपनी मर्जी, अगर आप इसको रंगीन करना चाह रहे हैं, उससे ज़रा चीज़ें समझने में आसानी रहती है। मैंने देखा है, मैं जब रंगों के साथ बच्चों को बताती हूँ उनको ज़्यादा समझ आती है, ठीक है। अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुना। अब मैं इसको कैसे याद करती हूँ, या बच्चियाँ जो करती हैं ग्रामर कैसे करती हैं? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नाहनु। और साथ साथ मैं अपना अंगूठा उस उंगली के हिस्से पर रख रही हूँ। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नाहनु। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नाहनु। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नाहनु। इस तरह आपने बना के ऑडियो अपने ग्रुप में भेजनी है। और ये पिक्चर बना के आपने इसका
اس کی جو پکچر ہے وہ بھی گروپ میں بھیجنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ آپ کا اس ویک کا کام ہے دوسرا والا. تو یہاں تک میرا خیال ہے کافی ہے. پھر اگلی دفعہ ہم اس کی اور پریکٹس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ضمائر کس طرح سے کام کرتے ہیں. یہ سمپل ضمیریں ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں، ہیا کو ہم نے شی کہنا ہو تو ہم ہیا کہیں گے، لیکن اگر ہم نے کہنا اس لڑکی کا اس کی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بھی ضمیروں میں ہی آتا ہے، وہ ہم پھر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے آپ اس کو رٹا لگا لیں، اس کو یاد کر لیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے. تو جزاکم اللہ خیر، میرے حال اتنا ہی کافی ہے. اب میں آپ کے ساتھ بک شیئر کرتی ہوں اور اس کی ریکارڈنگ آپ نے مجھے بھیجنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں سے دیکھتے ہیں، ہم نے اس دن پیج نمبر کیا تھا، مجھے اس کو کھولنے دیجیے. چلیے، حاضر بیتن میں آپ سب نے سنا دیا ماشاءاللہ. اب اگلا صفحہ دیکھتے ہیں. ماں حاضہ. اب ماں جب شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کیا، ٹھیک ہے. لیکن جب یہ ماں درمیان میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا جو. ابھی ہم کیا والا پڑھیں گے اس کتاب میں. ماں حاضہ، یہ کیا ہے؟ حاضہ بیتن، یہ ایک گھر ہے. حاضہ بیتن، کیا یہ ایک گھر ہے؟ نعم حاضہ بیتن، جی ہاں یہ ایک گھر ہے. ماں حاضہ، یہ کیا ہے؟ حاضہ قمیص، یہ ایک قمیض ہے. حاضہ سریرن، کیا یہ ایک بیڈ ہے یا کیا یہ ایک بستر ہے؟ اب اگر اس کو سوالیہ بنانا ہے، حاضہ، شروع میں علیحدہ، کا مطلب کیا، حاضہ کا مطلب یہ. جب ہم نے اس کو ڈائریکٹ کوشچن کرنا ہے تو ہم کہیں گے ما حاضہ. جب ہم کہیں گے حاضہ تو پھر ہم انڈائریکٹ کوشچن کر رہے ہیں. تو لا حاضہ کرسی، نہیں یہ ایک کرسی ہے. حاضہ مفتن مفتاحن، کیا یہ ایک چابی ہے؟ لا نہیں، حاضہ قلم، یہ ایک قلم ہے. ما حاضہ، یہ کیا ہے؟ حاضہ نجمن، یہ ستارہ ہے یا تارا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کی یہ مشق دیکھیں. میں آپ سے پوچھوں گی، میں یہاں پہ کہہ رہی ہوں ما حاضہ، آپ نے اب جواب مجھے دینا ہے. تو آپ نے یہ مشق کا جو پیج ہے یہ آپ نے کر کے خود سے مجھے جواب دینا ہے. اوپر آپ نے بولنا ہے تمرین، اور نیچے آپ نے کہنا ہے ما حاضہ، آگے آپ نے جواب دینا ہے حاضہ مفتاح، ما حاضہ حاضہ کتاب، ما حاضہ حاضہ قلم، ما حاضہ حاضہ بابن، ما حاضہ حاضہ بیتن، ما حاضہ حاضہ کرسی. تو اس میں جواب نہیں لکھا ہوا، آپ نے خود سے جواب بتانا ہے اور کرنا ہے. تو یہ صفحہ نمبر ہم دیکھیں تو یہ 6 ہے کتاب کا، اور یہ صفحہ نمبر 7 بن رہا ہے. تو 6 اور 7 کی آپ نے ریکارڈنگ کر کے بھیجنی ہے. کتاب سامنے کھول لیجئے گا اور یہ تمرین کر کے بھیجیے گا، یا اس کی پکچر لے لیں اور اس کو سامنے کھول کے آپ بول سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ 2 چیزوں کی ریکارڈنگ آپ نے، ایک تو وہ ضمائر کی ریکارڈنگ بھیجنی ہے اور ایک اس کی بھیجنی ہے. اور ضمائر کو اپنے کاپی پر لکھنا بھی ہے اور نوٹس بھی بنانے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. ویسے اشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.